का स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में गारंटियों को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। विपक्ष और सरकार गारंटियों को लेकर लगातार आमने सामने है। गारंटियों के दम पर ही कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनाई और 2024 में भी गारंटी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। आए दिन गारंटियों को लेकर पहाड़ों पर सियासी पारा जो है वो हाई रहता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस चुनाव में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा करके सत्ता में आई थी और आते ही नौकरी छीनने का काम कर रही है। आउटसोर्स कर्मियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब तक सरकार ने करीब 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया है। शनिवार को ही 2,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार निकाले गए सभी कर्मियों का वेतन जल्दी से जल्दी जारी करते हुए उन्हें बहाल करे। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम नौकरियां देना है, नौकरियां लेना नहीं है। उधर सुक्खू सरकार का दावा है कि हम अपनी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हिमाचल में हर महीने 20,000 सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस सरकार की दी गारंटी को पूरा करने के लिए 20 राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है। ग्रुप सी यानी क्लास 3 की भर्तियों की प्रक्रिया को गति देने के लिए दीपक शानन कमेटी को वक्त पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं थी। अब 15 जुलाई को आज प्रारंभिक रिपोर्ट आ रही है। पूर्व IAS अधिकारी दीपक शानन की अध्यक्षता में क्लास 3 की भर्तियों के लिए बनाई जाने वाली नई भर्ती एजेंसी को लेकर रिपोर्ट 15 जुलाई के आसपास आ सकती है। यह कमेटी राज्य सरकार के कहने पर अब अपनी 2 रिपोर्ट देगी। प्रारंभिक रिपोर्ट 15 जुलाई के आसपास आ जाएगी। लेकिन जयराम ठाकुर लगातार हमलावर हैं कि जो कांग्रेस ने वादा किया था उसे पूरा करें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि अब हिमाचल प्रदेश के 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हर रोज हम खबर सुन रहे हैं, खबर देख रहे हैं कि आज इतने नौजवानों को जो आउटसोर्स पर लगे थे नौकरी से निकाल दिया गया। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि लगभग 2,000 कर्मचारी जो आउटसोर्स में लगे थे और कोविड के दौरान लगे थे, जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके प्रदेश के लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम किया, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। और दुख की बात और इसमें और ज्यादा है कि इन कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी भी नहीं दी गई। और जब भाजपा की सरकार थी, हमने नीति बनाई थी और उस नीति में हमने एक प्रावधान किया था कि जो भी आउटसोर्स में कर्मचारी हमारे लगे हैं वो यथावत अपनी सेवाएं देते रहेंगे, किसी को निकाला नहीं जाएगा। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, मेरा मुख्यमंत्री से इस बात के लिए आग्रह है कि तुरंत इन कर्मचारियों की जो आउटसोर्स पर लगे थे उनकी नौकरी को बहाल किया जाए और उनको नौकरी दे करके जो सैलरी जो नहीं दी गई वो सैलरी भी दी जाए, ताकि बेरोजगारों के साथ इस प्रकार से छलावा ना हो। और झूठा वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा हर बात पर एक्सपोज होती रही है। और आज एक और इस मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी का चेहरा लोगों के सामने में आया है। तो आपने सुना, जयराम ठाकुर जो है वो सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए GS तोमर कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, दिनेश ठाकुर बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, संजय चौहान माकपा की तरफ से हैं, साथ ही चमन आजटा जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। GS तोमर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। गारंटियों को लेकर लगातार सरकार निशाने पर है, विपक्ष के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, माकपा हो या फिर बीजेपी हो, लगातार गारंटियों पर पूरा प्रदेश में अलग अलग जिलों में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ताजा तरीन जो मुद्दा है वो नौकरियों का उठाया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पूछ रहे हैं कि सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था लेकिन वो नौकरी ले रही है।
अनिल ठाकुर जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जो आज डिबेट में जो मेहमान जुड़े हैं उनको भी मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे अपने चैनल में इस डिबेट में जोड़ा। देखिए, विपक्ष जो ये गारंटियों को लेकर जो ये बेचैनी है और जो बहुत ज्यादा बौखलाहट विपक्ष में देखने को मिल रही है, वो बहुत जल्दबाजी में ये बातें पूछ रहे हैं कि आप 6 महीने के अंदर आप ये बताइए कि जो आपने गारंटियां दी है वो कब पूरी होंगी या कहां तक पहुंची। मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठकर ये जल्दबाजी और जो रिजल्ट को लेकर और आंकड़ों को लेकर जल्दबाजी, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये सत्ता से जो बाहर हुए हैं और इनको लगता था कि हम अब रिपीट करने जा रहे हैं, हम 10 साल तक जो है प्रदेश की सत्ता में बैठेंगे और सत्ता का सुख भोगेंगे। ऐसे में बाहर बैठकर इनको जो है ये गारंटियों को लेकर ये बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा बेचैन है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी है इन लोगों को। हम कहते हैं कि जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल प्रदेश में बिगाड़ी थी, चाहे वो हमीरपुर का जो एम्प्लॉयज का जो सिलेक्शन कमीशन बोर्ड था, उसको लेकर कमीशन को लेकर भी जो अव्यवस्था वहां पर थी, जो भ्रष्टाचार था, जो नौकरियों को लेकर जो एक धांधलियां वहां हो रही थी, उसको लेकर सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भ्रष्टाचार पर जो है चोट मारी थी। उनके चलते उन्होंने एक ईमानदारी का और एक सच्चाई का परिचय दिया था, जिसके चलते जो कमीशन को भंग किया गया और वहां पर जो है जो अव्यवस्था फैली थी, जो भ्रष्टाचार फैला था, उस पर रोक लगाई थी। जो हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन है शिमला में जो है, वहां से अभी लोगों को सरकारी नौकरियां उसी तरह से दी जा रही है, जो चाहे वो एचएस की बात पे लेक्चर्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों में अभी भी सरकारी नौकरियां उसी तरीके से दी जा रही है और एग्जाम हो रहे हैं और लोगों को नौकरियां भी मिल रही है। मेरा एक सवाल है विपक्ष से और खासकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से कि आप लोगों ने भी लोगों से वायदे किए थे चुनाव के दौरान, चाहे केंद्र की बात करें, जैसे आम चर्चा में ये कहते हैं कि हिमाचल को 69 जो है नेशनल हाईवे मिले थे, या हिमाचल में ये कहा था कि लोगों को यहां पर जो है राम राज बसाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि हिमाचल में राम राज बसा है? रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि अभी अगला मानसून सत्र आने वाला है, प्रदेश सरकार ने कितनी नौकरियां अभी इन 6 महीनों में लोगों को दी, चाहे वो आउटसोर्स पे हो, चाहे वो स्किल के आधार पर जो नौकरियां जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में दी जाती है या सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां मिली हो, उसका सभी ठीक है जीएस तोमर जी, हमारे साथ संजय चौहान जी भी जुड़े हुए हैं माकपा की तरफ से। आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। आपने जीएस तोमर जी की बात सुनी, इससे पहले जयराम ठाकुर की सरकार थी और 6 महीने सुक्खू सरकार को हो गए। आपको क्या लगता है कि दोनों सरकारों ने कितना काम किया है? क्या पिछली सरकार ने जो वादे किए थे नौकरियां देने के बेरोजगारों को वो पूरे किए, और 6 महीने में जो नौकरियां मिलनी चाहिए वो इस सरकार ने दी हैं या नहीं? देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी जो है एक गंभीर मुद्दा उभर कर आई है जी, और अभी आप देखें 9.25 लाख लोग हैं जो रोजगार कार्यालयों में पढ़ा लिखा नौजवान जो 18 से 35 वर्ष के बीच में है, वो अपने रोजगार की इंतजार कर रहा है। और जिस प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है 70 लाख की हो, वहां पर 9.25 लाख जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, वो अगर रोजगार की इंतजार कर रहा है तो मैं समझता हूं सरकार की जवाबदेही तो बनती है। सरकार का मेरा मानना यह है कि चाहे ये कांग्रेस की सरकार पिछले उसमें रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, परंतु इतनी बड़ी पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज जो है वो खड़ी हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि सरकार की नीतियां आज क्या है। सरकार की नीतियां आज ये है कि सरकारी क्षेत्र जो सबसे बड़ा रोजगार जो सृजित करने का जो क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। कृषि आज जो है बड़े संकट के अंदर है। जो शिक्षा का विभाग है, स्वास्थ्य का विभाग है, बिजली बोर्ड है, जो जल विभाग है, जो अन्य विभाग थे, उसमें जो है लाखों लोगों को रोजगार जो है दिया जाता था। परंतु पिछले समय से जो है सरकारों के द्वारा जो है ये जो नीतियां लागू की जा रही है, जिसके चलते व्यापक बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और आज पढ़ा लिखा बेरोजगार जो है वो इंतजार कर रहा है कि कब मुझे जो है रोजगार मिलेगा, और इसके गंभीर परिणाम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश जो है नशे के लिए जाने लग गया है, और मैं ये समझता हूं कि इसका मुख्य कारण यही है कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो अपना 18 से 20 साल जो पढ़ाई के अंदर जब लगाता है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो नशे की प्रवृत्ति की ओर आकर्षित हो रहा है। अभी गंभीर मुद्दा जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर जी ने उठाया आउटसोर्स को लेकर,
तो ये तो जिम्मेवारी उनकी भी बनती थी कि 5 साल उनकी सरकार रही, आउटसोर्स के लिए नीति बनाते। परंतु आज क्या है, करीब 40,000 के करीब आउटसोर्स का कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार की नीतियों के चलते त्रस्त है, और उसको यह मालूम नहीं है कि कब उसका रोजगार चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो प्रश्न है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, ये जो 2000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो कोविड के दौरान जो है जिनकी भर्ती की गई थी, जब जोखिम था, कोई भी उस कार्य को करने के लिए नहीं था, आज वो 5 महीने से जो है वो अपने वेतन के लिए जो है वो त्रस्त है। और आज उनका रोजगार, अभी KNH हॉस्पिटल जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है, 30 लोगों को निकाल दिया गया है। IGMC के अंदर जो है वो बहुत से लोग हैं, और अन्य भी जो क्षेत्र। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। चमन आजटा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चमन आजटा जी, आपने सुना संजय चौहान जी भी वो सवाल उठा रहे हैं जो सवाल मैंने GS तोमर जी से पूछा था और इनसे पूछा था कि एक तो सरकार की जो नीति है उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, और जयराम ठाकुर अगर सवाल उठा रहे हैं तो 5 साल उन्होंने क्या किया? देखिए, इस बात पे तो लगभग सभी लोगों को एक मत में ये तो मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी तो बढ़ी है और बढ़ेगी। अभी आप इसका एक उदाहरण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसके तो लगभग हाथ खड़े हैं। अभी उनकी जैसा कि आपको शायद पता ही होगा, 11,000 करोड़ लाइबिलिटी सेंटर की है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो रीपे करना है। और 6,000 करोड़ के आसपास इन्होंने लाइबिलिटीज अभी जो क्लियर नहीं की है वो कॉन्ट्रैक्टर्स और लोगों को है। तो पीछे कॉर्पोरेशन और उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी वेतन का एक इशू आ गया था कि 14-15 तारीख तक भी इनको वेतन नहीं मिल पा रहा था। अब आते हैं मुद्दे पे जो बेरोजगारी का मुद्दा है। तो हम ये सरकार से ये चाह रहे हैं, सरकार को पूरे का पूरा एक बहुमत मिला हुआ है, सरकार को काम करने देना चाहिए। 6 महीने का काम, काफी एक जो पीरियड होता है वो काफी बड़ा पीरियड होता है अपना होमवर्क करने के लिए। अब तक एक रोड मैप जो देना चाहिए था कि ये नौकरियां कहाँ पे होंगी, बोर्ड्स में होंगी, कॉर्पोरेशन में होंगी, डायरेक्ट होगी। अभी वहां पर जो हमीरपुर का बोर्ड है उसको इन्होंने कैंसिल किया है, तो वो सबसे ज्यादा नौकरियां तो उस क्षेत्र की आती है, और यानी कि उस बोर्ड, सबऑर्डिनेट बोर्ड से आती है। हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन जो है वो तो केवल क्लास 1 और गेस्टेड क्लास की इंटरव्यू करता है। तो अब हमारे को सबसे बड़ा, आपको जब तक नहीं खोलेंगे आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, टूरिज्म एक बहुत बड़ा हुआ है, बागवानी के आप हालत देख रहे हो, धीरे धीरे वो जो है लोग भागेंगे शहरों की ओर, क्योंकि उसमें जो छोटा किसान है उसके लिए तो कुछ बच नहीं रहा है। और शिमला जैसे शहरों में 8,000-9,000 रुपए पे बच्चों को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कांग्रेस और भाजपा की लगभग एक जैसी पॉलिसी है। तो उसमें आउटसोर्स में ना तो उनको 3-3 महीने तक कर्मचारियों का को वेतन मिला, ना इनको। ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी सेम है, आप भी ये कह रहे हैं। GS तोमर जी, क्या कांग्रेस सरकार को, सुक्खू सरकार को एक अच्छी नीति, एक अच्छी पॉलिसी बनाने की जरूरत है? क्योंकि सब सवाल कर रहे हैं आपसे कि आपने अभी आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया, उनको बहाल करने की मांग जयराम ठाकुर भी कर रहे हैं, संजय चौहान जी भी कह रहे हैं कि क्यों आप नौकरियां ले रहे हैं, नौकरियां देने का वादा किया था आपने। GS तोमर जी, GS तोमर जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए संजय चौहान जी, GS तोमर जी के पास आवाज नहीं जा रही है। चमन आजटा जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। एक जो मेरा पॉइंट मेन ठीक है, बोलिए। रह गया था। देखिए, ये जो कांग्रेस सरकार में अगर आप देखिए, ये लोग तो अभी ये कह रहे हैं कि पीरियड नहीं होता। अब ये चुनाव, इन्होंने चुनाव की जो यात्रा है, जैसे परसों रोडू रामपुर, ये सब दौरे शुरू कर दिए हैं। अब आप देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अब ये सरकार 1 साल जो है लोकसभा की तैयारियों में रहेगी। तो ये बच्चों, रोड मैप हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 5 साल में 5 लाख नौकरियां इन्होंने वो पद जो सृजन होने हैं, तो वो कौन से सेक्टर में होंगे, प्राइवेट में होंगे, गवर्नमेंट में होंगे? अगर आप आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति नहीं लेके आ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या एडहॉक बेसिस पे या बोर्ड्स में या जो कॉर्पोरेशंस हैं उनमें क्या आप स्कोप नहीं बढ़ा सकते हैं? बिकॉज एक सेक्टर, सर्विस सेक्टर ऐसा है जिसमें नौकरी। ठीक है, तोमर जी से जवाब ले लेते हैं। तोमर जी, जवाब दीजिए, क्या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आप एक
पॉलिसी तैयार नहीं कर सकते हैं या तैयार कर रहे हैं? क्या कांग्रेस का स्टैंड है? देखिए अनिल जी, मैं यही कह रहा था कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों की जो पॉलिसी को लेकर ये समस्या, ये काफी लंबे समय से, पिछले 2012 से भी इस पर भी चर्चा हुई थी जब कांग्रेस राज था। फिर जयराम ठाकुर जी ने भी ये वादा किया था कि उनके लिए एक मजबूत नीति लेकर आएंगे, और अभी तक भी ये जो है एक, हम कह सकते हैं कि एक छलावा जैसा हुआ है आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। मुझे लगता है कि अभी, हालांकि ये बोलना जल्दबाजी होगा, अभी 6 महीने का ही अरसा हुआ है, प्रदेश में सरकार को सेटल होने में टाइम लगता है, और जो अव्यवस्थाएं पहली सरकार में फैलाई गई है, अगर विपक्ष को इतनी चिंता थी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, तो उन्होंने 5 साल उनको लेकर जो है पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? ये उन्होंने भी वादा किया था चुनाव के दौरान कि आउटसोर्स कर्मचारियों को का भविष्य जो है सुरक्षित करेंगे। ये सारी चीजें विपक्ष में जाकर बहुत अच्छे ढंग से दिखाई देती है जब आप इसको विपक्ष के चश्मे से या एक सियासी चश्मे से देखते हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो ये सारी चीजें शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गौण हो जाती है। विपक्ष आज जो सवाल उठा रहा है तो उनको तो मौका मिल चुका है। चलिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बात कह रहे हैं, या सीपीआईएम के बड़े भाई कह रहे हैं, वो तो कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब चिंता हो रही है विपक्ष में बैठ के, ये बेईमानी जैसा लगता है। इसको अभी कांग्रेस के पास 4.5 साल बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जरूर इस पर काम करेगी, और जितने भी प्रदेश में अभी लगभग, अगर मैं कहूं कि 3 लाख कर्मचारी, तो 2.5 लाख कर्मचारी तो वो होंगे जो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए जिन्होंने नौकरियां पाई है, और आगे भी कर्मचारियों के हितों की बात कांग्रेस ही करेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक शोर शराबा, एक शोर मचाने के लिए सत्ता में आती है। नारों की सरकार है, वो आएगी, नारों के आधार पर लोगों को लोक लुभावन बातें कहेगी, सपने दिखा देगी, उसके बाद निकल जाते हैं ये लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जितने कर्मचारी अभी तक, आप अधिकतर 90% जो कर्मचारी, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है, जो हिमाचल में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो समस्याएं कर्मचारियों को लेकर आगे भी होगी, उसका समाधान भी कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी संजय चौहान जी से जान लेते हैं। सपने दिखाने में विश्वास नहीं करती है। संजय चौहान जी से जान लेते हैं। चौहान साहब देखें, जी आप देखें, तोमर जी ने बिल्कुल सही रूप से, ईमानदारी से बात को माना है कि आज ये जो आउटसोर्स का कर्मचारी है और जो दूसरा कर्मचारी है, उसकी समस्याएं बढ़ी है। ये पैदा कहां से हुआ है आउटसोर्स का कर्मचारी? ये जो सरकार की नीति है कि नियमित भर्ती आप करेंगे नहीं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। शिक्षा विभाग में सरकार ने खुद माना है कि अभी 20,000 से ऊपर जो है रिक्त पड़े पद हैं। बिजली बोर्ड के अंदर जब 6 लाख उपभोक्ता थे, उस समय में 44,000 कर्मचारी थे जो हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड है। आज वो घटकर जो है केवल मात्र 14-15,000 जो है वो रह गया है। और अन्य विभाग भी है, स्वास्थ्य के अंदर आप देख रहे हैं। मतलब ये नीति सरकार की जो है, और इसमें ये दोनों दल जो सत्ताधारी दल रहे हैं, चाहे भाजपा, नीतियों को लागू करती रही है। इन नीति का आज परिणाम है। अब ठाकुर जयराम जी जो है वो 5 साल सत्ता में रहे, उनकी सरकार भाजपा की रही, बड़ी बड़ी डींगे मारते रहे कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो है हमने इन्वेस्टमेंट यहां पर लिया है, इतना रोजगार। आप मुझे बताएं, 5,000 करोड़ से ऊपर जो है वो जो इन्होंने कॉन्क्लेव किया था उसमें आया नहीं है, और बेरोजगारी जो है वो निरंतर बढ़ी है। इसी रूप में जो अभी तोमर जी ने स्वयं माना है कि 2012 से लेकर ये जो आउटसोर्स कर्मचारी, कांग्रेस ने भी वायदा किया था कि हम आउटसोर्स के लिए नीति बनाएंगे, परंतु नीति को आप छोड़े, 5 महीने से वेतन नहीं है। आज उनकी नौकरियां जा रही है। और आज जो ये सबऑर्डिनेट वो सिलेक्शन बोर्ड की जो बात है, जहां पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, हम स्वागत करते हैं जो कांग्रेस की, जो सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने जो कदम उठाया, परंतु ये लंबे समय तक जो है ये सस्पेंडेड उसमें नहीं रखा जा सकता। आज बहुत सा बेरोजगार ऐसा है, आपने देखा सबसे बड़ा अगर आंदोलन यहां पर हुआ, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो हमीरपुर से जो है उन्होंने पदयात्रा की और मुख्यमंत्री से कहा कि अगर हमारे टेस्ट में घोटाला नहीं, आप रिजल्ट निकाल। ठीक है। मैं तो ये समझता हूं कि लंबे समय तक अगर कांग्रेस की सरकार इसको सस्पेंडेड मोड में रखना चाहती है तो ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर भर्तियां हो। डेफिनेटली नहीं अनिल जी, मेरा मानना यह है, मैं एक मुख्य कारण उसका क्या है तोमर जी, आपकी सरकार निरंतर रोना रहे। तनख्वाह के लिए तो आप कर्ज ले रहे, तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। एचआरटीसी को 14 तारीख तक जो है तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन, यह आपकी वो है। परंतु मैं कह रहा हूं सरकार जिस मर्जी की हो, हमारा सीपीएम का मानना यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है रोजगार को लेकर बनानी पड़ेगी। जी। पहला जो है, जो तोमर साहब,
ये लगातार सरकारी पॉलिसी की बात कर रहे में जो हैं, आप जवाब रिक्त दीजिए। पड़ रहे हैं पद जी, जी। है, उनको भरे। देखिए और अनिल जी, और मैं संजय भरे। मैं प्रदेश की जनता को भी और युवाओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आउटसोर्स हो या दो दूसरी नौकरियों को लेकर जो नीति बनेगी वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की दूरदर्शी सोच ही काम करेगी। आने वाले टाइम में भी और पीछे का भी यही रिकॉर्ड रहा है। संजय जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है 5 साल जयराम ठाकुर जी की, इन्होंने तो सिर्फ वहां से 27,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज ढोया, 5 साल ये तो कर्ज ही ढोते रहे। इन्होंने कोई भी ऐसा संसाधन जनरेट नहीं किया जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम हो, कंटिन्यू हिमाचल में इनकम आती रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी की सोच है कि उन्होंने वाटर सेस की बात की है, चंडीगढ़ को लेकर अपने हिस्से को जो 7.19 हमारा हिस्सा बनता है उसको लेकर उन्होंने बात की है। तो ये क्या होगा, ये दूरगामी वो रिजल्ट होंगे, वो काम होंगे जिसमें हिमाचल को लगातार इनकम आती रहेगी। अगर हम वाटर सेस से जो है टैक्स प्राप्त करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ये किया कि ये मोदी के नाम पर जो है, केंद्र सरकार के नाम पर ये नारेबाजी करते रहे। 5 साल भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा हो चाहे प्रदेश की असेंबली हो वहां पर ये इलेक्शन मोड पे ही रहते हैं। इनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है। चमन आजटा जी, आपने कहा कि अगले 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है व्यस्त हो जाएगी और 6 महीने निकल चुके हैं, तो 1 साल मान लिया जाए कि 1 साल निकल गया। अब इससे भी बड़ी आप एक चिंता की जो विषय है, कांग्रेस पार्टी में आपको सबसे बड़ी जो चिंता का विषय हो रहा है वो ये है कि भाजपा ताक में है कि कब ये ऑपरेशन लोटस करे। तो कांग्रेस को तो स्टेबलाइज होने की टाइम ही नहीं देंगे ये लोग। ये तो इंतजार में बैठे हैं। आपने देख लिया होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ है। और हिमाचल में तो हिमाचल में ऑपरेशन लोटस का कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो है मुंगेरी लाल के सपने ना देखें। इन्होंने महाराष्ट्र को जरूर, संजय चौहान जी, इन्होंने महाराष्ट्र को हिमाचल में ऑपरेशन लोटस के चांसेस हैं या नहीं? इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है हिमाचल में। तोमर जी आपके सामने हमारी आपके सामने चलिए छोटा सा रिएक्शन संजय चौहान जी से जानना चाहता हूं मैं। संजय चौहान जी, क्या ऑपरेशन लोटस की चांसेस हैं हिमाचल में? मैं ये समझता हूं, आप रोजगार का मुद्दा, ये बेरोजगारी का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में गंभीर है। पहले तो मैं तोमर जी की बात का जवाब दे दूं कि हम जो है छोटा सा रिएक्शन, टाइम की कमी है। जी जी, तोमर जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है हिमाचल प्रदेश के पक्ष में कि 4400 करोड़ रुपया जो है वो मिलना चाहिए। ना भाजपा की सरकार ना कांग्रेस की सरकार उसको लागू कर रही है। केवल बातें मारने से नहीं होना कुछ भी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट में ठीक है, बात करने से कुछ नहीं होने वाला। संजय चौहान जी कह रहे हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो संजय चौहान जी कह रहे हैं कि बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी जो है एक स्ट्रांग पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ हिमाचल की नहीं है, पूरे देश की है। और इस पे एक नीति जो है वो बननी चाहिए ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियां मिल सके। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ इतना ही था। आप इंडिया न्यूज